सदियों से इंसानों का ध्यान स्त्री और पुरुष के मिलन पर रहा है और इससे उत्पन्न होने वाली भावनाओं को खजुराहो की दीवारों पर स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है। जी हाँ, खजुराहो मंदिरों का नाम आते ही कुछ इरोटिक चित्र जहन में आते हैं, पर लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि आँखों से जो आपने देखा है या जो भी आपने इन मंदिरों के बारे में सुना है, उससे बहुत बहुत ज़्यादा है इन मंदिरों में। ये मंदिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संकेत देते हैं। फिर केवल काम को ही यहाँ क्यों उजागर किया जाता है और मंदिरों को किसी भी तरह से कम हिंदूवादी क्यों बताया या समझा जाता है? सिर्फ काम के प्रतीक के रूप में खजुराहो की यह छवि लोकल लोगों की आजीविका को भी प्रभावित कर रही है। अपने आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं आपको इन मंदिरों की महत्वता, इनकी शिल्पकला, इनकी हिस्ट्री, नृत्य कला, श्रृंगार रस, युद्ध कला आदि और भी बहुत कुछ अपने नज़रिए से दिखाऊंगा। सर्वधर्म समान, और हम कहते हैं ना सेक्युलरिज्म, तो हम आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले हाय गाइस, योर होस्ट अजय बैक अगेन ऑन योर चैनल द रोटोग्राफर। सो जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था कि हम इन मंदिरों की इम्पोर्टेंस, इनकी हिस्ट्री, शिल्प कला, युद्ध कला, श्रृंगार रस, नृत्य कला, वस्त्र, आभूषण वगैरह वगैरह को हम डिटेल में अगले आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। सो ओवर टू करण, जो कि हमारे गाइड थे वहाँ पे। ओवर टू करण। देखिए, ये वराह टेम्पल है। वराह टेम्पल को 900 से लेके 925 एडी के बीच में बनाया गया था और ये भगवान विष्णु का थर्ड इनकारनेशन। हमारा हिंदू रिलीजन साइंस बेस्ड है। भगवान विष्णु के जो अवतार दिखाए गए हैं एक्चुअली एवोल्यूशन को दिखाया गया है, क्योंकि जीवन की शुरुआत जल से हुई थी। तो उनका जो पहला इनकारनेशन है वो मत्स्य फिश का, दूसरा टर्टल, थर्ड वाइल्ड बोर जो कीचड़ में होता है, फोर्थ नर्सिंग जिसमें फ्यूजन है मैन एंड एनिमल, फिर फिफ्थ नंबर वामन, 6 परशुराम, 7 राम, 8 कृष्ण, 9 बुद्धा, और मानते हैं जो 10th इनकारनेशन है वो कलयुग में होगा, जिसको कल्कि अवतार है। Guys, excuse me for the poor quality of audio, but I assure you that करण का आवाज आपको एंड तक ऑडिबल रहेगा। ये एक मोनोलिथिक इमेज है। मोनोलिथिक मीन्स इसको एक ही स्टोन से बनाया गया और इसकी पूरी बॉडी के ऊपर 674 जो हमारे एसेसरी गॉड एंड गॉडेस हैं उनको कार्व किया गया। आप फ्रंट में देखेंगे सरस्वती जी हैं जिनके हाथों में वीणा है, और मजल के दोनों ओर देखेंगे आप 9 प्लैनेट्स डिपिक्टेड, बिकॉज दे न्यू अबाउट द प्लैनेट्स इन 9th सेंचुरी एडी। 5 प्लैनेट यहाँ पर हैं और 4 देखेंगे आप दूसरी साइड पर। ये जो इनकारनेशन है भगवान विष्णु का, वो पृथ्वी देवी को बचाने के लिए लिया गया था, और जब इस मूर्ति को बनाया गया तो यहाँ एक बहुत बड़ी मूर्ति पृथ्वी देवी की थी, जिनका राइट हैंड इसके दांत के ऊपर रखा। गाइस, ये उस जमाने के आर्टिस्ट, शिल्पकार इन मूर्तियों पे जो उन्होंने कलाकृतियाँ बनाई हैं उस पे क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे, और आज की डेट में क्या उसको माना जा रहा है और क्या उसका मायना निकाला जा रहा है। सो मेरे हिसाब से आप भी अगर इन मूर्तियों को देखेंगे और इनकी कलाकृतियों को देखेंगे तो आप इन पे अपने मन से भी एक अलग से स्टोरी अपने जहन में क्रिएट कर सकते हैं। सो आई डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट डिबेट, बट क्योंकि जो गाइड्स हैं यहाँ पर
जैसे हमारे करण हैं गाइड, ये आइकनोग्राफी सर्टिफाइड गाइड हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो करीब 100 गाइड्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अपॉइंटेड हैं यहाँ पर, और करीब 40 गाइड्स यहाँ पर एमपी टूरिज्म ने भी अपॉइंट किए हुए हैं। आइकनोग्राफी जो होता है वो एक गवर्नमेंट की तरफ से ही 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिनको इन गाइड्स को करना ज़रूरी होता है। सो करण क्योंकि उस प्रोग्राम से सर्टिफाइड हैं, सो इसलिए ही मैं करण की जुबानी ही आपको इन मूर्तियों के बारे में, इन कलाकृतियों के बारे में डिटेल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। आप देखेंगे प्रत्येक टेम्पल को एक हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया और इस प्लेटफॉर्म को हिंदी में जगती बोलते हैं। ये जो शैली है वो 9th सेंचुरी एडी में यहाँ पे शुरू हुई, बाद में पुरी में और वहाँ पे कम्बोडिया में स्टार्ट यहाँ से हुई थी। हाँ, वो 11th और 12th सेंचुरी में। दिस इज 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी और सिर्फ पत्थरों की इंटरलॉकिंग। एक और खास चीज देखेंगे, एक ही हु गॉट दिस कंस्ट्रक्टेड, ये क्या बताया था आपने? राजा चंदेल। राजा चंदेल। हाँ, और उनका जो नाम था वो था लक्ष्मण राजा। ओके। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर 5 मंदिरों को बनाए गए और इसको बोलते हैं पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में जो मेन टेम्पल है वो सेंटर में होता है एंड अदर सब्सिडियरी श्राइन एट द 4 कॉर्नर्स। तो सभी कॉर्नर पर एक एक मंदिर को बनाया गया है जो हमारे पंच तत्व को व्यक्त करता है। तो बॉस चलिए अंदर चलते हैं लक्ष्मण टेम्पल के। सो आज के इस एपिसोड में हम लक्ष्मण टेम्पल के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर जो इसके सैकड़ों चारों तरफ कलाकृतियां बनी हुई हैं उनको बहुत डिटेल में समझेंगे करण से। देखिए, सबसे पहली मूर्ति भगवान गणेश की है और गणेश जी इसमें डांसिंग पोजीशन है। आप पैरों का मूवमेंट देखेंगे, वो नृत्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ पे ढोलक बजाता है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे तबला प्ले कर रहा है। नृत्य करते वक्त आप गणेश जी की वैली को देखें, इट इज गोइंग राइट एंड लेफ्ट। यहाँ करण हमारे को गणेश जी और गणेश जी के विभिन्न अंगों के बारे में, उनके सिंबॉलिक मीनिंग्स क्या हैं वो समझा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि चौड़ा माथा होता है गणेश जी का, जो कि बुद्धिमत्ता को दर्शाता है और इसलिए गणेश जी को बुद्धि का देवता भी बोला जाता है। 2 बड़े कान ये बोलते हैं, दर्शाते हैं कि हमें जो भी सुनना चाहिए बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान विष्णु को दिखाया गया है। विष्णु भगवान के हाथ में ये शंख है और उनके बगल में एक अप्सरा को अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया है। आप देखिए, ये बॉडी जेस्चर उसका, दोनों हाथ सिर के पीछे है। हाँ। और रियल पोजीशन है जब कोई मॉर्निंग में उठ के अंगड़ाई लेता है। उसी के बाद नीचे ये भगवान शिव है जिनके हाथ में ट्राइडेंट है और उनका जो वाहन है नंदी, वो देखिए पैरों के पास है। शिव के बगल में एक लेडी नहाने के बाद अपने बालों से पानी को निकाल रही है। तो हम देख सकते हैं लॉन्ग एंड ट्विस्टेड हेयर एंड देयर आर मेनी डॉट्स ओवर द बॉडी। एक्चुअली आर्टिस्ट ही वांटेड टू शो द ड्रॉप्स ऑफ पेन एंड पेपर, राइटिंग कर रही है। आप देखिए, मतलब आज हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस जमाने में बेटियां पढ़ी लिखी होती, 1200 साल पहले की बात है। उसके हाथ में पेन और पेपर लिखा है। और ये देखिए, यहाँ पे गुरु और शिष्य को भगवान का भजन और कीर्तन करते हुए दिखाया गया है। अग्नि भगवान की पहचान इनकी दाढ़ी में नॉट, ये देखिए नीचे नॉट। और ये जो 4 फिगर है वो है काम, क्रोध, मद, लोभ। ये 4 चीजें हमारे जीवन में बैलेंस में होनी चाहिए। यहाँ कलाकार की कल्पना देखिए, अपने बालों से पानी को निकाल रही है, पानी की ड्रॉप्स जमीन पे गिरती। यहीं पे हम देखेंगे एक लड़की पैर से कांटे को निकाल रही है और एक पैर में उसने बैलेंस बनाया। यहाँ पर एक लड़की को बॉल के साथ खेलते हुए दिखाया गया है और जैसे ही वो बॉल के साथ खेलती है, खेलते खेलते उसको कैच करती है, तो देख सकते हैं कि इस पोजीशन में उसकी बैक के ऊपर जो मसल्स की क्रीजेस आएगी वो किस तरह से आएगी। ये देखिए, एक एक मसल्स क्रीजेस उसकी बैक के ऊपर दिखाई देगी। और इसकी जो स्टेज, इसको बोलते हैं त्रिभंगा पोजीशन, क्योंकि उसकी बॉडी 3 जगह से बेंड हो रही है। अगर बॉडी 2 जगह से बेंड होती है द्विभंग पोजीशन बोलते हैं, और अगर मूर्ति सीधी खड़ी हुई उसको बोलते हैं समभंग पोजीशन।
यहीं पर हम देखेंगे एक लड़की को मांग में सिंदूर भरते हुए। आप देखेंगे एक हाथ में दर्पण है और ये मांग में सिंदूर भर रही है। उसकी पूरी ज्वेलरी आप देख सकते हैं, कंगन है, बाजूबंद है, नेकलेस है, वेस्ट बैंड है, एवरीथिंग इसमें। तो पूरी ज्वेलरी को यहाँ पे दिखाया गया है। ये मांग भरने का काफी पुराना है मतलब। हाँ, आप देखिए ज्वेलरी को देखिए कितना इंट्रिकेट वर्क है। 22 राजा और एक सिंगर को दिखाया गया है। सिंगिंग करते वक्त आप फेस के एक्सप्रेशन को देखिए, होठ खोले हुए, आंखों की मुद्रा देखिए और हाथ का जो गेस्चर है वो इस तरह से, क्योंकि जब वो गाना गा रही है वो म्यूजिक के नोट्स को कैच कर रही है, अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही है। यहीं पे देखेंगे भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है राजा को। ये शिवलिंग है, राजा बैठा हुआ है और कुछ लोग वाद्य यंत्रों को बजाते हुए यहाँ पे दिखाए गए। यहीं पर देखिए दुनिया का जो सत्य है वो दिखाया गया है। ये देखिए हस्बैंड वाइफ है, वाइफ रूठी हुई है, पतिदेव मना रहे हैं कि भाई जो कुछ चाहिए वो ले लो लेकिन मान जाए। ये यहाँ पे सूर्य भगवान को दिखाया गया। ये देखिए बॉटम साइड है और वेस्ट फेसिंग है। इसका कलर देखें आप, रेड कलर। हाँ, रेड कलर है, जब सूरज ढलता है रेड हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक कपल है जिनके बीच में एक खजूर का पेड़ है और इनके पैरों के पास छोटे छोटे कुछ पॉट्स हैं। खजूर के पेड़ से पहले ताड़ी बनाई जाती थी जिसका लोकल वाइन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वो ताड़ी इन्होंने देखिए इसमें भरी हुई है। टूट गए हैं क्या? हाँ, किसी ने तोड़ दिया। इस ताड़ी का ये लोग सेवन कर रहे हैं लोकल वाइन के रूप में। आप देखेंगे सिर्फ 2-2 पैक लिए हैं उन्होंने और दोनों की आंखों और चेहरों को देखिए। दो कैसे पता? वो जो टिप्सीनेस का भाव है, ज्यादा वाला आगे भी है। तो कितना मुश्किल है, मतलब एक पत्थर के ऊपर उस भाव को दिखाना कि हल्का नशा किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक डांसर है जिसके पैर में कोई प्रॉब्लम है। ये इसके बगल में वैद्य खड़ा है, इसके पैर का उपचार कर रहा है, वो ट्रीटमेंट दे रहा है। खास चीज देखें, ये वैद्य के शोल्डर पे जो दवाओं का पर्स है, इस पर्स को देखिए और आज कंपेयर कीजिए आज गुची पर्स से। इट इज सेम। तो मल्टीनेशनल कंपनी आज पर्स डिजाइन कर रही है। हमारे यहाँ ऐसे पर्स वैद्य लेके घूमते हैं। और ये देखिए स्नान कर रही है। तो जिस तरह से आज शॉर्ट का फैशन है तो इसी तरह से वो मिनी साड़ी पहनी है और ये साड़ी पानी से गीली हो गई है। उस पर ये रिंकल्स दिखाए गए, एक एक लाइन देखिए क्लियर दिखाया गया, मतलब एक गीले वस्त्र को भी स्टोन के ऊपर उन्होंने दिखा दिया। ये देखिए इसमें सीता हरण का दृश्य भी दिखाया है, रामायण की स्टोरी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये सेंटर में ये जो छोटा पैनल है ना, सेंटर में सीता जी बैठी हुई है। जैसे ही उन्होंने गोल्डन मारीच को देखा तो राम भगवान से बोली। राम और लक्ष्मण देखिए आपस में कुछ बात करते हैं और फिर ये 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जो पैनल है इसके अंदर बीच में सीता जी है, फिर 2 लोग दिख रहे हैं और फिर यहाँ पीछा कर रहे हैं। ये देखिए वो हिरण की तरह था, फिर वो जैसे ही जंगल में गया अपने असली रूप में आ जाता है। सेम समय देखिए यहाँ से रावण पुष्पक विमान पे बैठ के आता है। जैसे वो विमान पे बैठ के आता है, यहाँ सीता मैया से भिक्षा लेता है। जैसे ही उन्होंने भिक्षा दी, उसने उनको विमान में बिठाया और ले गया। तो वो स्टोरी पैरेलल चल रही है। ये किसका था भैया जी, ये तो बताइए ना। ये जो नवग्रह है, नवग्रह रखे हुए हैं, ये 9 ग्रह हैं। देखिए ये पानी को बाहर निकालने के लिए था। भगवान को जो जल वहाँ पे चढ़ाया जाता था वो यहाँ से बाहर निकलता। इसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है नॉर्थ ईस्ट में, जिस दिशा में गंगा रहती है इसको ईशान कोण बोलते हैं। ईशान कोण। और वास्तु के अनुसार जब हम अपना मकान बनवाते हैं तो हमें अपने वाटर का रिजर्वायर और गेस्ट रूम ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में ही रखना चाहिए, उसको सुनना। यहीं पर यस, इस कॉर्नर में एक यंग लड़की पास में ही मंकी है। एक्चुअली मंकी उसको टीज कर रहा था, वो काफी डरी हुई थी और यंग बॉय बहुत ही क्लेवर था, तो उसने उस मौके का फायदा उठाया। उसने बोला एक काम करो तुम मेरे पास आओ और मैं इस मंकी को यहाँ से भगा दूँ। वो स्टिक
वो इसके नजदीक आ जाती है और लड़का स्टिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो बंदर को नहीं भगाता, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है अगर बंदर गया तो लड़की भी चली जाएगी। उसको भगाना नहीं चाहता, सिर्फ वो दिखाने का बहाना करता है। फिर यहाँ पे देखिए, वहाँ जो 2 पैक वाला दिखाया था, यहाँ पूरी बोतल वाला है इस कॉर्नर में। आप देखेंगे वहाँ सिर्फ 2 पैक लिए थे और टिप्सीनेस फेस पे दिखाई गई। यहाँ पूरी बोतल पीने के बाद चेहरे पे स्वाइलिंग आ गई है। ये वाला हाँ ये वाला हाँ हाँ जो दिखा रहा हूँ ये हाँ, चेहरे पे स्वाइलिंग आ गई है, आंखें छोटी हो गई हैं और बॉडी का मूवमेंट देखिए, दोनों लड़खड़ाते हुए हैं। देखिए यहाँ पे आर्टिस्ट ने लेडी की ब्यूटी को बैक साइड से दिखाया, उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा। ये लड़की जो बांसुरी बजा रही है, आप उसकी फिंगर की पोजीशन, ये आप उसकी फिंगर की पोजीशन देखेंगे, वो मूवमेंट में दिखाई गई। उसके हाथों में बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी है। फिर आप नजर डालेंगे उसके जूड़े 2 पे, कड़े तो हैं। हाँ, लेकिन आप उसका डिजाइन देखिए और यहाँ पर भी ज्वेलरी पहनी हुई है। जूड़ा देखिए आप कितना खूबसूरत है। जूड़े में नीचे जो लटकन है, उस लटकन में कोई प्रीशियस स्टोन उन्होंने लगाए हुए हैं, तो वो दिखाई दे रहे हैं। फिर नजर डालेंगे उसकी साड़ी पे, जो साड़ी बांधने का तरीका है, कमर से लेके ये घुटने के नीचे तक हम लोग आज जो फैशन यूज करते हैं, लेगिंग एंड स्किन टाइप। और ये जो पैटर्न उसने, ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंपेयर कर रहे हो? बिल्कुल आप देखिए, उसने जो साड़ी बांधी है, ये जो पैटर्न बांधा है, आज हम इसी को बोलते हैं एंकल लेंथ। आप कंपेयर कीजिए। अब देखिए, आप लोग मंदिर के अंदर चलेंगे, जो मूर्ति कला है मंदिर की बाहरी दीवारों पर है। सभी मंदिर अंदर से सेम है। ये मेन मंदिर है। ये कौन है? इसमें हम चलेंगे, ये सोम भगवान, सोम चंद्र। एक मंदिर को अंदर से देख लेंगे और हम हर मंदिर में आपको जाने की जरूरत है। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा और सुना, इरोटिक कलाकृतियाँ जो कि यहाँ पर 10% भी नहीं हैं, उसके अलावा भी बहुत 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 कुछ है इन मंदिरों में। अगर आप चाहें तो एक अच्छा सा गाइड करके एक मंदिर पे इन कलाकृतियों को समझने के लिए 1 दिन तक भी लगा सकते हैं। अगले नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको लेके जाऊँगा इस मंदिर के अंदर। टिल देन, प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Stay blessed.